राधा 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 जपते हैं तो हमारा मन एक दिन परिपक्व हो जाएगा। फिर ये बात नहीं सोचेगा कि आधुनिक समाज हमारे लिए क्या कह रही है। देखो, गंदे आचरणों के लिए कोई शर्म नहीं करता, जहां शर्म करनी चाहिए। अच्छे आचरणों के लिए शर्म कैसी, फिर भी यदि लगती है, लेकिन अच्छे आचरण करो और राधा राधा बोलो, इसके लिए दिखावे की क्या जरूरत है। मान लो हम अंदर अंदर राधा राधा जप रहे हैं और भगवान से अपना संबंध रखें और बाहर से हम कोई भी ऐसा नहीं किए हैं तो हम चलेगा ना, क्या परेशानी है। तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से अपनापन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे प्यारे लाडिले, जो भाव कर सको वो जैसा भाव करोगे वैसे ही आपके अनुभव में प्रभु आने लगेंगे। आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं और गलत आचरण करें, भजन न करें तो भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन से होगी। अब भजन की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब आचार्य परंपरा से जुड़े, तो हमारा दासत्व का चिन्ह, गर्दन कटा सकते लेकिन तिलक नहीं मिटा सकते। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये भगवान के दासत्व का चिन्ह है। अच्छा, कौन सा आधुनिक डिपार्टमेंट है जो यहाँ ना आता हो? तो हमें तो लगता है हर डिपार्टमेंट आदर करता है तिलक का, क्यों? अगर आदर ना करता तो यहाँ के मस्तक न झुकाता। यहाँ के मस्तक झुकाने का मतलब भगवान और भगवान के दासत्व का आदर कर रहा है समाज। हमारे स्वामी का आदर हो रहा है, हमारे भगवान का आदर हो रहा है। तो हमें लगता है आधुनिकता कितनी भी बड़ी हो लेकिन अध्यात्म से बड़ी नहीं है। अध्यात्म के आगे सब सर झुका रहे हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। तो संपूर्ण ब्रज 84 कोष भगवान का शरीर है, वृंदावन मस्तक है, तो हम रहे तो वही रहे हैं। ब्रज 84 कोष ये भगवत स्वरूप है, तो 84 कोष में जो ब्रजमंडल है ये भगवान का श्रीअंग है, स्वयं भगवत स्वरूप है। और वृंदावन मस्तक है, ये भगवान का मस्तक है। तो इसलिए कहीं भी विराजमान रहो, भगवान का नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो। धामवास का यही फल है, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। विपिन जी, यस। भगवान ने 3 मार्ग बताए, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा अभेद तत्व का अनुभव होता है। मैं वही आत्म स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके निष्काम भावना से जगत की सेवा करके वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। और भक्ति योग के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन साधना तत्व ज्ञान की हो और चाह भगवत प्रेम की हो तो ठीक नहीं है। हमें बिहारी जी जाना है तो छठी कराव की तरफ दौड़ नहीं लगानी है, हमें बिहारी जी की तरफ लगानी है। तो इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाया है। भगवान ने मार्ग बनाया तो इसीलिए मैं कि यदि आपको प्रेम की चाह है तो भक्ति योग से चलिए, अभेद होना है भगवान में तो ज्ञान योग से चलिए, परमात्मा प्राप्ति कल्याण आदि की तो कर्म योग से चलिए। लेकिन कर्म योग से और ज्ञान योग से भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सके बड़ा कठिन है। इसीलिए भक्ति योग की रचना भगवान ने की, जो सीधा भगवान से संबंध, जो सीधा भगवान नाम गुण रूप लीला धाम से संबंध, केवल भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम चाहते हो तो भक्ति योग से भगवान की आराधना करो, मोक्ष चाहते हो तो ज्ञान योग से भगवान की अभेद भक्ति करो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म योग से। मार्ग भगवान ने बताया, तो आप प्रेम चाहते हैं तो भक्ति योग से कीजिएगा। दुर्गा जी, कन्नौज से सहज लाडली लाल। हाँ, हे हरिवंश चंद्र जो, हे ही सजनी स्वरूपा महाप्रभु,
आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। अनाधिकारी को भी आप प्रिया प्रीतम प्रदान कर देते हैं, अनाधिकारी को, जैसे नरवाहन आदि बहुत से उदाहरण हैं। अब आप कहेंगे कि महाप्रभु प्रिया प्रीतम कैसे प्रदान करते हैं। तो नाम वाणी जहां नल होती, गुरुदेव अपने मन चाही बात कहे क्या ऐसा तुम करो, बस हमको प्राणपन से उनकी आज्ञा पे लग जाना चाहिए। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने साहब की सेवा है। एक बार किसी महापुरुष से उनके बेटे ने कहा कि एक शिष्य भी थे, तो बेटे ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं, पर आप हमें उतना प्यार नहीं करते जितना आप शिष्य को प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा आपको, तो आप क्यों करते हैं इतना शिष्य को प्यार, क्या बात है। उनका इस बात का उत्तर तो फिर देंगे। तुम ऐसा करो, हमारे बैठने के लिए चबूतरा बनाओ। और शिष्य से कहा तुम इस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाओ। दोनों के चबूतरे बनाए, प्रयास करके शाम तक। अब बिगाड़ दो हमारे मन का, नहीं बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर आदेश किया बनाओ, फिर बनाया, अच्छे से अच्छा एकदम सेट करके। हंसी कर रहे हैं तो उनका, जब तुम चलो तो तुम्हारे सामने फूलों की वर्षा हो, लोग वाह वाह करें, लोग दंडवत करें, भीड़ पीछे घूमे, खूब संत एकत्रित हो, ऐसा नहीं ठीक रहेगा। गुरुदेव ने कहा, हमें लगा हमारे अंदर कोई मान की इच्छा है, सम्मान की, तो उसी को गुरुदेव कह रहे हैं। तो महाराज जी ये कभी नहीं चाहिए, सत्य आपसे कहता हूं, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उनका नहीं, हमारी भी इच्छा है कि तो ऐसे स्थान होने चाहिए जिसमें साधक रहे, क्योंकि साधकों की बड़ी अव्यवस्था है। आश्रमों में भजनानंदी साधकों के लिए व्यवस्था नहीं है। उनका महाराज जी यहाँ खाने को तो है नहीं, मांग कर खाते थे, और आप कहते आश्रम बनवाइए, उनका वो सब श्री जी कर देते। जो जो शब्द निकले थे वो शब्द महाराज जी के पूरे, जो श्रीमुख से निकला था वो सब योग्यता, वो सब व्यवस्था उनके वचनों से हुई है। हम बोल रहे हैं, हमारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे गुरुदेव बुलवा रहे हैं, हमारे गुरुदेव प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साउंड प्रेमानंद है, लेकिन अंदर जो चिप लगी है ना, वो गुरुदेव है।